गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र में तत् शब्द का विवेचन क्या है। तत् कहते हैं उसको या वह को। तत् शब्द किसी की ओर संकेत करने के अर्थ में जाना जाता है। गायत्री में ये शब्द उस परमात्मा को संकेत करता है, परमात्मा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। केवल संकेत मात्र इसलिए किया गया है कि परमात्मा के विषय में जितना भी वर्णन किया जाता है वह पूर्ण नहीं है, वरन सर्वथा अपूर्ण है। कोई भी परमात्मा का वर्णन चाहे वह कितने ही विस्तार से क्यों न किया जाए, अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि उसकी महिमा मानव बुद्धि की सीमा से बाहर है। ये सब वर्णन केवल मात्र परमात्मा की ओर एक संकेत मात्र है। जैसे उंगली का इशारा करके किसी दूर की वस्तु को दिखाते हैं कि देखो वह वस्तु वहाँ है। उस वस्तु को देखना उस देखने वाले की आंखों पर, नेत्र ज्योति पर निर्भर है। उंगली के इशारे से तो एक दिशा का ज्ञान कराया जाता है कि वह वस्तु इस दिशा में है। गायत्री के आरंभिक पद में उस मर्यादा का ध्यान रखा गया है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने की अपेक्षा केवल संकेत मात्र किया गया है कि उस परमात्मा को देखो, वह परमात्मा कैसा है। उसका ज्ञान शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की पंच भौतिक तन्मात्राओं से नहीं, बल्कि देखने वालों की अंतरात्मा द्वारा ही हो सकता है। आत्मा जब परमात्मा के समीप पहुंचता है तभी उसे उसका रूप प्रतीत होता है। भाषा की असमर्थता की सीमितता को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र में परमात्मा को तत् शब्द से उंगली निर्देश किया गया है। जिसे आवश्यकता होगी, जो उसका महत्व समझेगा, स्वयं उसका स्वरूप जानने का प्रयत्न करेगा और उसे प्राप्त कर लेगा। हमारे शास्त्रों में तत् शब्द कई तरह से तत् शब्दों को जाना जा सकता है। यहाँ तत् शब्द का संकेत ईश्वर की ओर किया गया है। शांकर भाष्य में कहा गया है कि तत् शब्द से प्रत्यक्ष तथा स्वतः सिद्ध ब्रह्म कहा जाता है। विष्णु भाष्य में कहा गया है तत् शब्द बुद्धिकृत अर्थ से अति दूर और अति श्रेष्ठ अर्थ वाला है। गीता में कहा गया है कि ओम तत् सत, ये 3 ब्रह्म नाम पर ब्रह्म के कहे गए हैं, अतः तत् ब्रह्म स्वरूप है। तत् अर्थात इस परमात्मा के रूप में जिसकी बुद्धि, आत्मा, प्रतिष्ठा और परायणता है, वह ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। तत् अर्थात उस ईश्वरीय ज्ञान को प्रणाम। जैसे पुलिस को सामने खड़े देखकर चोर कभी दुष्कर्म करने का साहस नहीं करता, वैसे ही उस परमात्मा को इसीलिए भी याद करना आवश्यक है कि प्रत्येक जड़ चेतन के साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने का साधक को ध्यान रहे। तत् यानी उस परमात्मा की ओर गायत्री के प्रथम पद में इसीलिए संकेत किया गया है। अब हम जानेंगे गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का रहस्य क्या है। सविता शब्द से साधारणतः सूर्य का अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्षतः तेजस्वी और प्रकाशवान है। परमात्मा की वह प्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारे आँखों के सामने आती है, वह सूर्य है। इसलिए स्थूल अर्थों में इस सूर्य नामक ग्रह को सविता कहते हैं, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चमकने वाला अग्निपिंड ही पूर्ण सविता नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में सविता कहते हैं तेजस्वी को, प्रकाशवान को, उत्पन्न करने वाले को। परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, उसके अनेक रूप हैं। इनमें से तेजस्वी शक्तियों को सविता कहा गया है। परमात्मा की जिस शक्ति से हमें प्रयोजन होता है, जिसको हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसका ध्यान, स्मरण या जप किया जाता है। पूजा उपादानों के द्वारा उस शक्ति को अपने अभिमुख बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब रेडियो पर कोई स्टेशन लगाना होता है तो उसकी सुई को हम घुमाकर उसी नंबर पर कर देते हैं और गाना बजने लगता है। इसी तरह से इस विज्ञान को ध्यान में रखते हुए उपासना के लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि अनंत शक्तियों के भंडार ईश्वर की शक्तियों से लाभ उठाना होता है तो उसका ध्यान किया जाता है।
गायत्री के सविता का ध्यान किया जाता है। सविता तेजस्वी है, इसलिए साधक उससे तेजस्विता की आशा करता है। आत्मिक तेज, बौद्धिक तेज प्राप्त होता है हमें, आर्थिक तेज, शारीरिक तेज, इन सब तेजों से संपन्न बनने से मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से तेजयुक्त बन जाता है। ईश्वर की तेज शक्ति को धारण करके हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नक्षत्र की तरह चमक सकते हैं। इसलिए ईश्वर के सविता नाम का गायत्री में स्मरण किया गया है। सूर्य से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, सूर्य ही पालन करता है और सूर्य में ही लय को प्राप्त हो जाती है। अतः सूर्य स्वरूपी मैं ही हूँ, शौनक में कहा गया है। अब हम जानेंगे गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द का संदेश क्या है। वरेण्यम कहते हैं श्रेष्ठ को, वरण करने योग्य को, ग्रहण करने योग्य को, धारण करने योग्य को। ईश्वरीय सत्ता में सभी तत्व हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और अनुपयोगी भी हैं, वह भी है। इनमें से गायत्री द्वारा हम उन तत्वों को ग्रहण करते हैं जो वरेण्यम है, जो श्रेष्ठ हैं। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सत्य, चित, आनंद, सत्य, शिव सुंदर की ओर जो तत्व हमें अग्रसर करते हैं वे हैं वरेण्यम। आप एक बाग में जाइए, बाग में गंदगी से लेकर मनोहर पुष्पों तक सभी पदार्थ होते हैं। मक्खी उस बाग में घुसते ही गंदगी को ढूंढने लगती है, कहीं ना कहीं से अपनी गंदगी को ढूंढ ही लेती है वह, और गंदगी का स्वाद लेती हुई प्रसन्न होती है। लेकिन जब उस बाग में मधुमक्खी जाती है तो गंदगी की ओर आंख तक उठाकर नहीं देखती और मनोहर पुष्पों में से मधुर पराग को इकट्ठा करती है। एक कोयल जब उस बाग पर मुग्ध होती है और उसकी हृदय निर्झरणी में से कविता का स्रोत फूट पड़ता है। दूसरी ओर जब चमगादड़ उस बाग में घुसती है तो उसके उत्तम उत्तम फलों को कुतर कुतर कर जमीन पर ढेर लगाती है और उस बगीचे को कुरूप बनाती है। ये सब रुचि विचित्रता है। ये चारों प्राणी, मक्खी, मधुमक्खी, कोयल और चमगादड़, अपने अपने भाव के अनुसार क्रिया प्रकट करते हैं। जिनके भीतर जो है वही उसकी क्रिया में प्रकट होता है। बाग एक ही है, पर इन चारों को उसका आभास अपने अपने ढंग से होता है। जब हम वरेण्यम को ग्रहण करते हैं तो हम श्रेष्ठ को ढूंढते हैं, सत्य की ओर अभिमुख होते हैं और संसार के विविध क्षेत्रों में से हमें वही अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। हंस के सामने जब दूध पानी मिलाकर रख दिया जाता है तो वह केवल दूध को लेता है, पानी को त्याग देता है। इसी प्रकार जब हमारा दृष्टिकोण वरेण्यम मय हो जाता है तो ऐसी हंस दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा सर्वत्र उत्तम वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, सबको उपयोगिता प्राप्त होती है, सबका एक श्रेष्ठ उद्देश्य दृष्टिगोचर होता है। ऐसा मालूम होता है कि सबके अंदर एक श्रेष्ठता विद्यमान है। परमात्मा की श्रेष्ठ सत्ता चारों ओर किलोले कर रही है। ईश्वर की वरेण्यम सत्ता को गायत्री में अभिमंत्रित किया गया है ताकि साधक का दृष्टिकोण श्रेष्ठ बने, उसे श्रेष्ठता की अपने चारों ओर झांकी हो और प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठता का स्वर्गीय अनुभव हो। तो गायत्री मंत्र के तत्, सवितुः और वरेण्यम शब्द के हमने संदेश जाने। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।